नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और आज के 11 स्पेशल के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात छात्राओं के भविष्य को लेकर होगी, क्योंकि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के कथित पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ। इस लीक की जांच करने के लिए गठित की गई स्पेशल टीम ने इस बात का खुलासा किया है। एसआईटी ने कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें पेपर लीक की पुख्ता जानकारी दी गई है। साथ ही इसके लिए परीक्षा एजेंसी और जेएसएससी की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट पहले आप देखिए। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा 2023 संपन्न होने के बाद से ही विवादों में है। 28 जनवरी 2024 को परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र संगठन पेपर लीक को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हालांकि जेएसएससी की ओर से पेपर लीक नहीं होने की सफाई दी जाती रही है। बीते दिनों सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा था। उसी दिन असफल अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान राजनीतिक दलों का भी साथ मिला, लेकिन पुलिस या कार्रवाई ने इस आवाज को दबा दिया। अब सूत्रों के माने तो रांची पुलिस के एसआईटी ने पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। टीम ने जांच की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी, सतवत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि छापाखाना से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने के दौरान सुरक्षा में भारी चूक हुई। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवल इन्फोसेल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्वाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पंचपरगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। एसआईटी की जांच टीम ने बताया कि नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर न कोई सील था, न ही हस्ताक्षर ही किए गए थे। एसआईटी की टीम ने छापाखाना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छपाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज मुहैया नहीं कराई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रश्न पत्रों के टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग और स्टोर करने की जगह को सीसीटीवी की निगरानी में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बहरहाल अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर मांग अब सही लगने लगी है। हालांकि झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पेपर लीक के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी ने अगर रिपोर्ट अपना सौंपा है तो स्वाभाविक तौर पे उस रिपोर्ट पर हम गंभीरता से विचार करेंगे, और अगर कहीं किसी प्रकार का कोई मामला सामने दिखेगा तो सरकार स्वाभाविक तौर पे उस पे कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि हमारे लिए बच्चों का भविष्य से ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, बच्चों का भविष्य बेहतर बने, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। और अगर किसी कारणवश बच्चों के भविष्य के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है तो हम कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा देने वाले छात्र लगातार पेपर लीक होने की बात को कहकर आंदोलन कर रहे हैं। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, इससे आंदोलनरत छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को एक कड़ा सबक मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, देखिए आज इस शाम हमने चर्चा भी की थी, तमाम राजनीतिक दल के कह सकते हैं नेता यहां पर पहुंचे थे और एक छात्र भी यहां पर था। इन सबके बीच जो मैं समझ पाई इस चर्चा के दौरान कि इस
पूरे चर्चा में जो बयानबाजी हो रही है, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, किसी का अगर नुकसान हो रहा है तो वो है छात्र। क्योंकि आप पहले देखिए, सरकार कहती है कि धांधली नहीं हुई, गड़बड़ी नहीं हुई, फिर जांच रिपोर्ट के लिए एक तैयार टीम गठित की जाती है। एसआईटी की टीम अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और एक के बाद एक खुलासे भी सामने आ रहे। पूजा लगातार जेएसएससी सीजीएल को लेकर के अभ्यर्थी अपने सबूतों को चाहे जेएसएससी आयोग को देना हो या फिर यहाँ पर प्रशासन को या फिर राज्यपाल को देना हो, ये सारी चीजें जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा की गई थी। लेकिन आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि सीडी खाली है, पेन ड्राइव खाली है, और उसके बाद फिर उनका कहना जो वीडियो अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया था वो भी पूरी तरीके से एडिटेड है। लेकिन अब जब एसआईटी की टीम ने पूरी जांच की और जब रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा है तो उसमें कई सारी चीजें निकल कर आई, जहां पर जो क्वेश्चन पेपर एजेंसी बना रही थी, जो टीचर बना रहे थे, उनके पति ही यहां पर जेएसएससी की परीक्षा जो है वो यहां पर दे रहे थे, सीजीएल परीक्षा दे रहे थे, और यहां से ही चीजें जो है और निकल कर सामने आई। वहीं आपको बता दें सुष्मिता कि आज अभ्यर्थियों के द्वारा सीआईडी जांच के लिए भी सारे सबूत दिए गए हैं ताकि यहाँ पर जो सीआईडी जांच है वो भी सही ढंग से हो सके और पुख्ता तरीके से जांच में सारी चीजें आ सके। तो आज अभ्यर्थियों के द्वारा जो उनके पास सबूत थे कि यहाँ पर धांधली हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, और खासतौर पर प्रिंटिंग के यहाँ से और ट्रेजरी तक जाने तक के बीच का भी समय जो है वो एसआईटी में साफ तौर पर बताया गया है कि वहां पर भी गड़बड़ी हुई है। ट्रेजरी के अंदर जब क्वेश्चन पेपर्स जा रहे थे उस दौरान भी कर्मचारी और कई लोग वहां पर मौजूद थे जो क्वेश्चन पेपर्स को अंदर लेकर के जा रहे थे, उनके साथ मोबाइल फोन्स थे और साथ ही साथ वो कैमरा के सर्वेलेंस के बाहर थे, तो वहां से भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की पूरी तरीके से संभावना है। तो यहाँ पे एसआईटी की जांच में ये साफ कहा गया है कि आयोग और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर बनाने वाली एजेंसी भी पूरी तरीके से यहाँ पर इसके बीच में गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में इस बात का संतोष है कि जो वो लगातार कह रहे थे कि इस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सुष्मिता बिल्कुल पूजा, और यही कारण है कि अब देखिए छात्रों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि छात्र जब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो इस पर भी चर्चा सामने आ रही है। पूजा, हालांकि एसआईटी की टीम का गठन किया गया, सीआईडी की टीम जो है वो जांच कर रही है, लेकिन छात्र अब भी इस मांग पर अड़े हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और रद्द होने से पहले ये पूरा प्रकरण जो है वो सीबीआई के हाथों जाना चाहिए। अभ्यर्थी इस बात से साफ तौर पर कहते हुए नजर आते, जिस दिन यहाँ पर डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला दिन था, उस दिन अभ्यर्थी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। सुष्मिता, आपने देखा था उस दिन अभ्यर्थी कह रहे थे कि सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस सीआईडी जांच में यहाँ पर उनके प्रूफ को नहीं माना जाएगा। और उसके ठीक अगले दिन हाई कोर्ट में भी फैसला आया कि अगले आदेश तक फाइनल रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशन नहीं किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस बात को कह रहे हैं कि आखिर डीबी की इतनी जल्दी क्यों थी, आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगातार क्यों हो रहा था। कोर्ट ने आदेश साफ तौर पर दिया है कि रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी प्रकाशित नहीं किया जाना है, तो पूरे 20 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो लगातार हो रहा था। अभ्यर्थी इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी धांधली जो है वो लगातार चल रही है, और जो 2231 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आखिर वो किस आधार पर हुआ था, इसलिए वो चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है वो पूरी तरीके से रद्द की जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी जिन तक आंसर कीज पहुंचाए गए हैं, इसलिए अभ्यर्थी ये मांग लगातार कर रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा। चलिए अभी देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरह से छात्र आंदोलनरत है, राजनीतिक रोटियां इस पर जरूर सेकी जा रही है, एसआईटी खुलासे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात। शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। कि आखिरकार जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा में धांधली की खबर जिस पर छात्र अड़े थे, छात्रों ने कहा कि गड़बड़ी हुई है, अब रिपोर्ट भी और जांच भी इसी के साथ आगे बढ़ रहा है और खुलासे हो रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।